आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच फिर टूट गया है। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शामिल होने पर एतराज उठा दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच फिर टूट गया है। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शामिल होने पर एतराज उठा दिया। एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया आपकी चॉइस पर बेंच नहीं बन सकते। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया आप किस बात पर इस अदालत के मौजूद जज पर एतराज उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इमरान से। इमरान, अहम डेवलपमेंट हुई है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें इस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, जैसे ही 7 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो अटार्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने वफाकी हुकूमत की कुछ हिदायत पढ़ कर सुनाई और कहा कि वफाकी हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में होने पर एतराज़ है। उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि चूँकि एक जो पिटिशनर हैं उनका ताल्लुक़ है जस्टिस मंसूर अली शाह से, तो इसलिए इस बात का उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है और बेहतर यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच से अलग हो जाएं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ था तो तब ही मैंने आकर इस अदालत में ओपन कोर्ट में ये बात की थी कि अगर किसी को मेरे इस बेंच में होने पर एतराज़ है तो वो मुझे अभी बता सकता है, लेकिन उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा था। तो अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर आपके बेंच में होने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस हैं फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो मैं यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने पेश कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आप किस बुनियाद पर इस बेंच के मुअज़्ज़ज़ जज पर एतराज़ उठा रहे हैं, आपके पास क्या वजूहात हैं कि आप इस अदालत के एक जज पर एतराज़ उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा कि गया कि डोंट मलाइन अस, और इसके बाद फिर बार बार जो अटॉर्नी जनरल हैं वो यही कहते दिखाई दिए कि मुझे ज़ाती तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में होने पर कोई एतराज़ नहीं है, ये वफाकी हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं इस अदालत में पेश कर रहा हूँ। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि ये मेरी तारीख़ रही है कि जब भी कभी मुझ पर एतराज़ किया गया है तो मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बना, तो आज भी यही होगा और मैं ख़ुद को इस बेंच से अलग करता हूँ। इसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स आए कि ये वेरी अनफॉर्चुनेट है और फिर ये बेंच जो है वो उठ गया और इस तरह से फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो 4 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें हैं उस पर समाअत करने वाला बेंच दूसरी बार अब तहलील हो चुका है। पहले इन दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक भी शामिल थे, ताहम उन्होंने पहली ही समाअत पर ख़ुद को इस बेंच से ये कहते हुए अलग कर दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं होता वो इस तरह के किसी भी बेंच को कानूनी और आईनी नहीं मानते। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक तवील नोट पढ़कर अदालत में सुनाया गया था। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, एक बार फिर ये बेंच टूट चुका है। 7 रुकनी बेंच जब ये बनाया गया था तब ये एतराज़ सामने क्यों नहीं आया, आज ही क्यों ये एतराज़ सामने आया, या फिर ये एतराज़ उस वक्त क्यों नहीं आया जब ये 9 रुकनी बेंच था? देखें, अगरचे उस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा था कि अगर किसी को मेरे बेंच में शमूलियत पर एतराज़ है तो भी बता दे, तो उस वक्त जो तमाम लोग रोस्टम पे मौजूद थे और अटॉर्नी जनरल जो उस वक्त अपनी नशिस्त पर बैठे थे उनकी जानिब से कोई एतराज़ नहीं किया गया। लेकिन ये हुकूमत की हिकमत अमली थी कि उस दिन ये एतराज़ नहीं किया जाना था और ये जब प्रोसीडिंग आगे चल पड़ी, वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई हुकूमत की जानिब से, और आज जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से एतराज़ किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप एक दरख्वास्त गुजार के रिश्तेदार हैं इसलिए आपके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है, तो ऐसे में फिर आमतौर पे यही होता है जब किसी भी जज साहब की कोई रिश्तेदारी या वो किसी या कोई दरख्वास्त गुजार उनका क्लाइंट रहा हो, तो ऐसी सूरत में अगर एतराज़ किया जाए तो ये बाइंडिंग तो नहीं होती, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उसका और जो रिवायात चली आ रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान आमतौर पे अपने आप को उस केस से अलग कर लेते हैं। तो अब ये बेंच टूट गया है, ये प्रोसीडिंग तो आगे बढ़नी है, इसके बाद नया बेंच बनेगा और इसको इस बात का की तवक्को है कि आज ही ये नोटिफाई हो जाएगा
और इस बात की भी तवक्को है कि शायद आज ही इसकी जो प्रोसीडिंग है वो आगे चले। लेकिन ये हुकूमत की हिकमत अमली इसने जो इस स्टेज पे जाकर ये एतराज उठाया तो जो एक प्रोसेस चल रहा था और इसने फाइनलाइज कल होना था, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कह दिया गया था मंगल तक हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे और इसको कंक्लूड कर लेंगे। तो ऐसे में ये इस अहम नौयत के आईनी अहमियत के इस केस में एक बड़ी रुकावट आई है। लेकिन इस बात जो इस वक्त पैटर्न अगर देखा जाए तो इस बात का इम्कान है कि एक जज साहब को उनके रिक्यूज करने के बाद, बेंच से अलग करने के बाद बाकी दीगर जज साहिबान ही बजाय कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब खुद को बेंच से अलग किया था और उसके बाद उनके अलावा बाकी तमाम जज साहिबान जो बेंच में मौजूद थे उन्होंने कंटिन्यू किया था। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अब 6 रुकनी बेंच जो है अब कब इस केस को आगे लेके चलता है। बहरहाल ये चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है कि वो किसी और जज साहब को भी इंक्लूड करके इसको 7 रुकनी ही रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया दिलवड़ा हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।